नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने रूस की क्रांति से संबंधित एक क्लास ली थी। आज की एक छोटी सी क्लास है 1930 की आर्थिक मंदी। 1930 की आर्थिक मंदी से संबंधित 8-10 क्वेश्चन हैं। उन क्वेश्चनों को हम हल कर लेते हैं। तो एक छोटी सी क्लास होगी, 5-7 मिनट की क्लास। तो आप ये क्लास जरूर देखना पूरी। करते हैं आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर 1933 ईस्वी में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो 1933 में विश्व आर्थिक सम्मेलन का आयोजन कौन से स्थान पर किया गया था? तो यह किया गया था लंदन में। एक नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट आंसर है। 1933 ईस्वी में लंदन में राष्ट्रसंघ के प्रयास से विश्व आर्थिक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें 6 प्रदेशों ने भाग लिया था, जिसमें संरक्षणवादी नीति का विरोध किया और हटाने की बात की। मुक्त व्यापार पर जोर दिया गया और मुद्रा का प्रसार बढ़ाओ। नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन है कि महान आर्थिक महामंदी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? समूह की सहायता से कोड का चयन कीजिए। तो अ, महान आर्थिक मंदी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी? तो पहली है कि बाजार में मुद्रा की कमी हो गई, मुद्रा संकुचन। तो यह बात सत्य है। दूसरा कि उपभोक्ता की क्रय शक्ति कम हो गई। तो यह भी सत्य है। तीसरा कि उपभोक्ता की मांग कम हो गई। यह भी सत्य है। चौथा है कि उद्योगों द्वारा उत्पादन में कटौती की गई। तो ये बात भी सत्य है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों सही है। तो 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। अन्य विशेषताएं की अगर और बात की जाए तो उनमें है कि उद्योग इकाइयां बंद हो गई, जिससे कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी। बेरोजगारी बढ़ी, जिससे आय कम हो गई। आय कम हुई, वह गरीबी व बेकारी आदि आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 24 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के वॉल स्ट्रीट स्थित न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गिर गया। ये इस दिन को क्या कहा जाता है? तो इस दिन को जो कहा जाता है, ये कहते हैं काला गुरुवार। इस दिन गुरुवार था तो इसे काला गुरुवार कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन। 29 अक्टूबर को पुणे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गिर गया, जिसे ब्लैक ट्यूजडे, काला मंगलवार कहा गया। 29 अक्टूबर को जो पुणे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गिरा था, जिसे काला मंगलवार कहा गया। लेकिन जो 24 अक्टूबर 1929 को अमेरिका के वॉल स्ट्रीट स्थित न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज गिरा था, उसे काला गुरुवार कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक का क्या नाम था? तो सूचकांक का नाम था डाउ जोन्स। 2 नंबर ऑप्शन। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक डाउ जोन्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान आर्थिक मंदी के आने के कारणों को सही कोड की सहायता से चुनिए। तो महान आर्थिक मंदी आने के कारण जो दे रखे हैं, इन कारणों को बताया कि कौन कौन से इसमें कारण थे। तो पहला कि अति उत्पादन होना, ये सही है। दूसरा, स्वर्ण का विषम वितरण, ये भी सही है। अर्थव्यवस्था का असामान्य उतार चढ़ाव, ये भी सही है। और यंत्रीकरण, ये भी सही है। तो 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन राइट है। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। अन्य कारणों की अगर बात की जाए तो जेम्स किन्स का है कि बचत व विनियोग का अनुपात बिगड़ गया। संरक्षणवादी नीतियों ने भी इसको बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महान आर्थिक मंदी के परिणाम क्या रहे? तो महान आर्थिक मंदी के परिणाम को कौन कौन से परिणाम रहे थे? तो पहला परिणाम, मौद्रिक व्यवस्था में परिवर्तन हुआ, सांकेतिक मुद्रा लाई गई। तो यह परिणाम था। दूसरा परिणाम की अगर बात की जाए तो वह है आर्थिक राष्ट्रवाद व राजकीय नियंत्रण बढ़ा। तीसरा है कि लोकतंत्र अप्रिय हो गया, वह तानाशाही लोकप्रिय हो गई। और चौथा है कि सैनिकवाद व साम्राज्य को बल मिला। तो ये चारों जो कारण परिणाम आए थे महान आर्थिक मंदी के। तो चार, 1, 2, 3 और 4 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी से अप्रभावित रहने वाला देश कौन सा था? तो आर्थिक महामंदी से अप्रभावित रहने वाला देश था, वह था रूस। 4 नंबर ऑप्शन। आर्थिक महामंदी से अप्रभावित रहने के कारण कृषि आधारित अर्थव्यवस्था का होना, सामाजिक विचारधारा का प्रभाव और विदेशी संपर्क नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन, यह है कि लेनिन को रेप्यूडिमेटर किसने कहा? तो लेनिन को जो रेप्यूडिमेटर कहा था, यह कहा था चर्चिल ने। 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूएसए द्वारा महामंदी से निपटने हेतु किए गए प्रयासों को सही कोड की सहायता से चयन कीजिए। तो सही कोड चयन करना है कि यूएसए के द्वारा महामंदी से निपटने के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए थे?
तो यूएसए के द्वारा किए गए प्रयासों में अगर शामिल है, पहला की वित्तीय सहायता देना, दूसरा 1 साल का हर्जाना भरने की मोहलत दी गई, सभी देशों को जुर्मानों से मुक्त कर दिया गया और 1932 ईस्वी में रूजवेल्ट न्यू डील नीति लेकर आए। तो चारों इसके सही है, तो 4 नंबर 1, 2, 3, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। न्यू डील नया संदेश, नया व्यवहार, नई व्यवस्था, सामाजिक आर्थिक पुनरुत्थान आदि नामों से जाना जाता है। 9 मार्च से 15 जून 1933 ईस्वी कई विधेयक पास किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रसंघ द्वारा ल्यूसाने सम्मेलन कब बुलाया गया? तो राष्ट्रसंघ द्वारा यह जो सम्मेलन बुलाया था, यह बुलाया था जून 1932 को। 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर है। राष्ट्रसंघ द्वारा जून 1932 ईस्वी को ल्यूसाने सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें देशों को जुर्माने माफ किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है कि आर्थिक महामंदी में से सर्वाधिक प्रभावित देशों का समूह कौन सा है? तो आर्थिक महामंदी से सर्वाधिक प्रभावित जो देश थे वो थे यूएसए, जर्मनी, ब्रिटेन और जापान। ये जो चारों देश है ये आर्थिक महामंदी से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देश थे। तो 1 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर है। और इसी के साथ ही आज की एक छोटी सी क्लास 1930 की आर्थिक महामंदी यहीं पर समाप्त होती है। कल हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास करने वाले हैं। वो क्लास संबंधित होगी हिटलर से, नाजीवाद का उदय और हिटलर। तो नाजीवाद का उदय और हिटलर जो क्लास है ये आप सभी अवश्य देखना। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।